नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और कहा है कि कोल्हापुर की सभा में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा भाजपा सांसद धनंजय महाडिक की बहन शमिका महाडिक ने पूछा कि आप देश राहुल गांधी को सौंपेंगे या नरेंद्र मोदी को। लोगों का जवाब आया राहुल गांधी। जयराम रमेश ने वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें वो बोलते हुए सुनी जा सकती हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पार्टी ने उनके बेटे करण सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण के आरोपों के बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठ रहे थे। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बाप ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट बेटे को, ऐसी ही महिलाओं को इंसाफ देने की बात करते हो, इसकी टोपी उसके सर करते हो, जनता की आंखों में धूल झोंकते हो, ये शर्मनाक है। इसके अलावा बाकी लोग भी इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं। पत्रकार रणविजय लिखते हैं, ब्रजभूषण सिंह पर बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया, टिकट काटकर उनके बेटे करण को टिकट दिया। अब कोई नहीं कहेगा बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी की हॉट सीट रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रायबरेली से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियानों में पाकिस्तान की चर्चा भी होने लगी है। गुरुवार को पीएम मोदी ने गुजरात में कहा कि आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। पीएम ने कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के दुश्मनों को भारत में मजबूत सरकार नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहिए। देश के दुश्मनों को वैसे ही अस्थिर और कमजोर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार ना झुकती है और ना ही रुकती है। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान से पहले देश में गरीबों के पास कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन संविधान ने उन्हें कई अधिकार दिए। लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वे संविधान को बदल देंगे। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई समानता के लिए लड़ रहा है तो वह माओवादी है। इसका मतलब बीजेपी मानती है कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को समानता नहीं मिलनी चाहिए। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक सरकार की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के कथित यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप हैं और एसआईटी इसी मामले की जांच कर रही है। उधर एक और महिला ने जेडीएस सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो रेवन्ना ने किया है वो सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के हर नेता को इस पाप के लिए देश की हर महिला से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे, यह है मोदी की गारंटी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि भाजपा केवल दो तरह के नेताओं को बढ़ावा देती है, एक जो भ्रष्ट हैं और दूसरे जो लोगों के कल्याण और मुद्दे के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को 5 किलो राशन मुहैया कराकर उन्हें निर्भर बनाने की योजना बना रही है। प्रियंका ने इसके साथ ही लोगों से इसके बजाय सत्तारूढ़ पार्टी से नौकरियां मांगने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में गंभीर हार मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का अभियान भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू किया था, जो कांग्रेस ढूंढो यात्रा के साथ समाप्त होगा। शाह ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा के अखिलेश यादव इस डर से अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए कि इससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की हताशा नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है और वो भी पढ़े लिखे परिवार से ये बात सामने आई है। इस मुसलमान परिवार ने वोट जिहाद का नारा दिया है। आप जानते हैं जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद का बात कर लोकतंत्र का अपमान किया है और वोट जिहाद के बाद भी किसी कांग्रेसी ने इसका विरोध नहीं किया है। आप समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई ईडी मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरक्षण के मुद्दे पर अब राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना मिलेगा आरक्षण। भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को
खत्म कर चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीनना ही है। 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे हैं। बीएसएनएल, सेल, वेल आदि जैसे टॉप पीएसयू को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गईं, और ये वही पद हैं जहां आरक्षण का लाभ मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैकडोर से खत्म की जा रही हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मोदी मॉडल देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं। बुधवार को एक सभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देंगे। वो ये घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जब तक बीजेपी है तब तक एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि पीएम मोदी की आलोचना के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र और ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी की आलोचना पर जवाब दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का मूड बदल गया है। जनता जब सच्चाई के साथ होती है तो जनता खुद के मुद्दे लेकर आगे चलती है। जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा जनता का मुद्दा है, कांग्रेस का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा कॉमन है। राहुल गांधी की जो बात है कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, वो भी जनता का मुद्दा है। अशोक गहलोत ने कहा कि आलोचना जब पीएम मोदी के लेवल से होने लगी तो घोषणा पत्र और ज्यादा पॉपुलर हो गया। लाखों लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग विश्वास के लायक है या नहीं है। अभी क्या हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग का डेटा 11 दिन बाद वेबसाइट पर आया। वो भी इतना ही आया कि कितने % वोटिंग हुई, ये नहीं आया कि कितने वोट डाले गए। इसका कारण मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विश्वास रखा जाए, हम विश्वास रखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि इसमें देरी क्यों हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने कई पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। उन्होंने बताया कि जब वो थे तो अगले दिन सुबह तक वेबसाइट पर डेटा आ जाता था कि कितने लोगों ने वोट डाला है, तो 11 दिन क्यों लगे। जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से विश्वास कम होता है। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे खून के थक्के जम सकते हैं। इस बीच इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की मांग की गई है। लाइव ब्लॉग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका को दायर किया है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि अगर इस वैक्सीन से किसी को नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा देने का सिस्टम बनाया जाए। कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में जो बयान दिया था, याचिकाकर्ता ने उस बयान का हवाला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में भारतीय खुफिया अधिकारियों के कथित ऑपरेशन को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट ने भारत सरकार को परेशान कर दिया है और नई दिल्ली में बेचैनी बढ़ गई है। अखबार कहता है कि एक सूत्र ने बताया है कि इन रिपोर्ट्स को भारत और उसके प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक साझेदारों के साथ उसके रिश्तों को लगे ठोस धक्के के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी एबीसी ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों पर जानकारी चुराने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने के बाद भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाल दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि 2 भारतीय जासूसों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले इसी सप्ताह वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी नागरिक और खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश जिसे फेल कर दिया गया, उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ शामिल थी। एबीसी की रिपोर्ट पर भारत सरकार का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा नहीं लिया जाना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें समझाया जाए कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा क्यों लिया गया, ये वापस लेने के बाद हमें मिला क्या। हम तो चाहते थे कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले, चलो चुनाव के बाद सही। गृह मंत्री टाइमलाइन बताएं। 30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन निकलने के कितने दिन बाद राज्य का दर्जा दोबारा मिलेगा। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे इजराइल के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है।
दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रहेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात कही। गजा में इजरायल की कार्रवाई के विरोध में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति पेट्रो ने बोगोटा में मई दिवस की रैली में यहां अनाउंसमेंट किया। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि नरसंहार करने वाले नेता के कारण इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे। पेट्रो ने हजारों समर्थकों से कहा कि दुनिया नरसंहार और विनाश स्वीकार नहीं कर सकती। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।